ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो भगवद गीता में महाभारत में एक स्टोरी आती है, आप लोगों ने सुनी होगी कि इधर यहाँ पे एक बार जब कुरुक्षेत्र युद्ध डिक्लेयर होता है तब सभी कौरव की पार्टी और पांडवों की पार्टी अपनी अपनी आर्मीज बनाने का प्रयास करते हैं और सब अपने अपने सोल्जर्स तैयार करते हैं, दूसरे राजाओं के साथ अलायंस करते हैं, उनकी हेल्प मांगने जाते हैं। तो भगवान कृष्ण के पास भी उनकी सेनाएं थी, तो उनके पास भी ये लोग जाते हैं। तो अर्जुन और दुर्योधन साथ में पहुंचते हैं वहां कृष्णा की हेल्प मांगने। तो जब दोनों एंटर करते हैं तो भगवान जो है रेस्ट कर रहे होते हैं, तो दुर्योधन सीधा आके भगवान के एकदम नजदीक में आके बैठ जाते हैं और अर्जुन भगवान के चरण के साइड बैठते हैं। क्योंकि दुर्योधन तो कैसा है कि वो, हम जानते हैं कि दुर्योधन विचार ऐसा करता था कि सबसे पहले मैं जाऊंगा भगवान से हेल्प मांगने, तो भगवान मना नहीं करेंगे। वो चाहता था कि दुर्योधन को हेल्प ना करें बट मुझे हेल्प करें। सो इस तरह से दुर्योधन सीधा भगवान के जो सर है उसके यहाँ बैठ जाते हैं और अर्जुन भगवान के जो चरण है वहां पे हाथ जोड़ के बैठते हैं। तो जैसे ही भगवान उठते हैं तो उनका पहला नजर जाता है अर्जुन के पास, क्योंकि वो भगवान के पैर के इधर बैठे होते हैं, तो अर्जुन को सबसे पहले देखते हैं और फिर पूछते हैं अर्जुन कैसे हो, इधर कैसे। तो तब पीछे दुर्योधन भी बोलता है कि भगवान मैं भी आया हूँ। तब भगवान पीछे मुड़ के देखते हैं, अच्छा दुर्योधन तुम भी हो इधर, ओके। तो दुर्योधन सीधा बोलना स्टार्ट कर देता है कि भगवान आप तो पार्शलिटी करते नहीं है, मुझे और अर्जुन को समान गिनते हैं, इसलिए मैं आपकी यहाँ पे हेल्प मांगने आया हूँ और मैं अर्जुन से पहले आया था, ऐसा बोलते हैं वो। मैं अर्जुन से पहले आया इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरी पहले हेल्प करें और आप जैसे आदर्शवादी व्यक्ति हमेशा सही चुनाव करेंगे, ऐसा दुर्योधन बोलते हैं। तो भगवान इतना बोल के हंसने लगते हैं और फिर बोलते हैं कि सही बात है तुम्हारी दुर्योधन की, तुम पहले आए बट मैंने अर्जुन को पहले देखा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, उससे पहले मुझे ऑफर देना चाहिए। और हमारे स्क्रिप्चर्स भी ऐसा बोलते हैं कि जो छोटा होता है उम्र में उसको पहला चांस देना चाहिए। तो भगवान अर्जुन से पूछते हैं और बोलते हैं कि अर्जुन मेरे पास 10 लाख सेनाएं हैं जो मेरे समान एकदम पावरफुल है, नारायण सेना है वो। सो तुम चूज करो कि मैं या मेरी सेना। तो दो में से दो ऑफर उसको देते हैं कि मेरी हेल्प चाहिए कि मेरी सेना की हेल्प चाहिए। मेरे पास 10 लाख सेना है और भगवान ये भी बोलते हैं कि मैं जिस तरफ रहूंगा उस तरफ मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं जस्ट गाइड कर सकता हूँ बट मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अभी अर्जुन तुम सिलेक्ट करो क्या होता है। सो
अर्जुन बिना कोई हेजिटेशन के, बिना कोई सेकंड थॉट के कृष्णा को चूज करते हैं। और ये जब ऑफर दुर्योधन ने सुना तो दुर्योधन बहुत चिंतित हो गया, अरे बाप रे, इसको तो इतना बड़ा जैकपॉट मिल गया अर्जुन को, अगर इसने नारायण सेना सेलेक्ट कर ली तो हार जाऊंगा मैं पूरा युद्ध, 10 लाख सेना किसको बोलते हैं, ऐसा दुर्योधन एकदम कैलकुलेटिव माइंडसेट से चल रहा था। पर अर्जुन के अंदर एक कैलकुलेटिव माइंडसेट नहीं था। अर्जुन ने सीधा बोला कि भगवान आप चाहिए। तो दुर्योधन क्या, फिर जैसे ही सुना अर्जुन का ये आंसर तो बहुत खुश हो गया अंदर से। वो सोचने लगा अर्जुन ज्यादा ही सेंटीमेंट हो गया है और उसके अंदर रीजनिंग पावर, लॉजिक पावर सब चला गया लगता है। तो दुर्योधन फिर बोलता है कि अब शायद फिर एक ही ऑप्शन बचा है कि आर्मी फिर मैं ले लेता हूँ 10 लाख की, तो अगर तो आपकी परमिशन हो भगवान तो फिर मैं जाऊं। सीधा ये दुर्योधन सो दुर्योधन फिर लेके चले जाते हैं। तो फिर कृष्णा अर्जुन से पूछते हैं कि मुझे तुमने क्यों सिलेक्ट किया अर्जुन, तुम्हें पता था कि मैं फाइट नहीं करने वाला हूँ। सो तब अर्जुन बोलते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है भगवान की, आप जिसके साइड है उस साइड विक्ट्री है, उस साइड विजय है। सो ये जो डिवोशनल स्पिरिट जो अर्जुन ने दिखाया, ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है भगवत गीता समझने के लिए। अगर हमारे अंदर ये डिवोशनल स्पिरिट नहीं है तब तक हम भगवत गीता के मैसेज को हमारी कॉन्शियसनेस में उतार नहीं पाएंगे। भगवत गीता हमको इंटेलेक्चुअल वे से या फिर एकदम फिलोसॉफिकल वे से समझने में, पढ़ने में अच्छा लगेगा, बट जब तक ये भक्ति वाला जो एलिमेंट है ये हम अपनी चेतना में नहीं डालेंगे तब तक भगवान भगवत गीता में एग्जैक्ट क्या संदेश दे रहे हैं हमें वो हम समझ नहीं पाएंगे और हमारे लिए हमेशा ये मिस्ट्री रहेगी। तो इसलिए ये स्टोरी से, ये एपिसोड से हम ये सीखते हैं कि जितनी भी भौतिक वस्तुएं हम इकट्ठा कर रहे हैं वो सब जीरो के समान है। जैसे हमारी डिग्री है, फिर हमारा धन है, हमारी फैमिली है, हमारा जॉब प्रोफेशन है, हमारे स्किल्स है, हमारी बुद्धि है, जितना भी ये सब भौतिक चीजें ये सब जीरो के समान है। तो हम सब ये जीरो 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 इकट्ठा करने जाएंगे तो जितना जीरो आप इकट्ठा करने अल्टीमेटली इज इक्वल टू जीरो रहेगा। और कृष्णा जो है वो 1 के समान है। कृष्णा इज इक्वल, आगे अगर आप 1 डालेंगे तब ये सारे जीरो की वैल्यू रहेगी। तो जब तक कृष्णा को आप ऐड नहीं करेंगे लाइफ में, ये भक्ति वाला एलिमेंट जब तक जीवन में ऐड नहीं करेंगे, आप कितने भी मटेरियली सक्सेसफुल हो जाओ उसकी एट द एंड कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए जहां कृष्णा ऐड करते हैं वहां वो चीज दिव्य बन जाती है। तो इसलिए गीता में दिव्य शब्द कई बार आता है भगवत गीता के अंदर। हमारा एजुकेशन है, हमारी सुंदरता है, हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा ऑपुलेंस है, ये सब बिग बिग जीरो के समान है। जब तक आप इस चीज को कृष्णा से कनेक्ट नहीं करते तभी ये ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं। हम देखते हैं इस भौतिक संसार में के लोग बहुत अपना क्वालिफिकेशन दिखाते हैं लोगों को, है ना, अपने आप को प्रूव करने का ट्राई करते हैं कि आई एम गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ। और जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं, वो उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और उनके फैन भी बन जाते हैं। बट वो भक्त जो भगवान को हमेशा अपने हृदय में कैरी करता है और भगवान का बहुत प्रिय बन जाता है, वो ये सारे कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी से ऊपर उठ जाते हैं। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी से कई बार लोगों के अंदर इतने स्ट्रेस आ जाते हैं, लोग एकदम इंफीरियर अपने आप को समझने लगते हैं
जिनके पास वो स्किल सेट, वो ओपुलेंस नहीं है, बट भगवान के जो भक्त हैं उनके पास वे कृष्णा है जो एक के समान है। इसलिए वो ये सारे कंपटीशन से ऊपर उठ जाते हैं, दिव्य बन जाते हैं। और भगवान फिर गीता में कहते हैं आगे 4th चैप्टर में कि जो मेरा भक्त बन जाता है वो सबको प्रेम करता है और सभी जीव उनको प्रेम करते हैं। He becomes dear to everyone, everyone becomes his dear। जैसे हमारे 6 गोस्वामीज थे, 6 गोस्वामीज धीरा धीर जनप्रिय, कि इवन जो धीर और अधीर, अधीर मतलब जिसके माइंड सेंसेस कंट्रोल नहीं है, और धीर मतलब जिसके माइंड और सेंसेस कंट्रोल्ड है। तो हमारे जो 6 गोस्वामीज थे, इन दोनों कैटेगरी लोगों के प्रेमी हो गए थे। दोनों कैटेगरी के लोग ये गोस्वामीज को प्रेम करते थे। You गोस्वामीज, they were well wishers of the world। So जो दिव्यता है वो तब आती है जब हम कृष्णा से कनेक्ट करते हैं। तो कृष्णा वो 1 के समान है। तो 1000 जीरो इकट्ठा कर लो, आप आगे 1 लगाओगे तभी उस जीरो की वैल्यू रहेगी, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो कई बार आप में से कई लोग के पास कई सारे स्किल्स होंगे, कईयों को कंप्यूटर अच्छा आता होगा, कईयों को सिंगिंग करना अच्छा आता होगा, कईयों का मार्केटिंग स्किल्स अच्छा होगा, और कईयों के पास अच्छे इंटेलेक्चुअल्स होंगे। सो ये सब वस्तुओं को जब आप कृष्णा से कनेक्ट करेंगे तब वो चीज ट्रांसेंडेंटल हो जाती है, दिव्य बन जाती है। सो कई लोग अच्छा सिंगिंग करते हैं तो भगवान के लिए अच्छा कीर्तन गा सकते हैं। सो इसलिए दिव्य वस्तु, कोई भी वस्तु को दिव्य बनाया जा सकता है जब आप उसको कृष्णा से कनेक्ट करेंगे, और तभी हमारी एक्चुअल विक्ट्री है। सो जैसे गीता में 1st चैप्टर में ही आता है कि भगवान, सब उसमें डिस्क्रिप्शन आता है, भगवान जब अपना शंख बजाते हैं पंचजन्य, तो शंख वाइट कलर का होता है, तो और भगवान के जो लिप्स थे वो रेड कलर के थे। तो जैसे ही भगवान ने शंख अपने लिप्स पे टच किया वो शंख रेडिश हो गया पूरा। तो इसलिए डिवाइन शंख, डिवाइन कॉन्च। तो भगवत गीता में ये दिव्य शब्द जो 1st चैप्टर में आता है, वो जब भगवान अपना शंख बजाते हैं ना, उसी श्लोक के अंदर ये दिव्य शब्द आते हैं। बाकी दुर्योधन भी अपना शंख बजाते हैं और दूसरे सेनाएं के लोग भी अपना शंख बजाते हैं, उसमें दिव्य शब्द यूज नहीं होता है। जब भगवान के संपर्क में, भगवान जब अपना शंख बजाते हैं वो दिव्य शंख, दिव्य शंखो, ऐसा शब्द यूज किया है। उसी तरह भगवान जिस रथ पे बैठे थे वो रथ भी दिव्य हो गया। सो कैसा है कि जैसे आयरन रॉड होता है, आयरन रॉड ऐसे देखें तो नॉर्मल टेम्परेचर ठंडा होता है, बट जब उसको आप अग्नि में डालोगे तो एकदम रेड हॉट हो जाएगा, और अग्नि जैसे वो गुण विकसित करेगा। किसी को भी टच करोगे वो रेड हॉट आयरन वो सब चीजें जला देगा। तो और इवन उसको आप मेल्ट भी कर सकते हो और उसको शेप मोल्ड भी कर सकते हो, अपना शेप दे सकते हो उसको। तो उसी तरह हम जो मटीरियलिस्ट लोग हैं उनका जो हृदय एकदम हार्ड है, आयरन रॉड की तरह। जब आप उसको कृष्णा के संपर्क में लाओगे तब वो हार्ट भी मेल्ट हो जाएगा और उसको आप मोल्ड कर सकते हो और कृष्णा की सर्विस में लगा सकते हो। सो कोई भी चीज जब कृष्णा जिस चीज को टच करते हैं वो चीज ट्रांसडेंटल हो जाती है, और जब तक वो चीज को आप कृष्णा से कनेक्ट नहीं करोगे वो भौतिक रहेगी। तो श्रीमद् भागवतम में भी एक बहुत अच्छा श्लोक आता है 10th कैंटो में, जिसमें ये बताते हैं कि व्यक्ति जो यस्यात्म भक्ति गुण पितृ धातु के, इस तरह से श्लोक है, स्वधि गलतरादिषु भौम इज्य दी यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेश अभिज्ञेषु स एव गोखरा। तो 10th कैंटो में ये श्लोक आता है। इसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, कौन सा शरीर? ये शरीर कफ पित्त वात का जो बना है,
और उसको अपने आप को शरीर मानता है, और जो अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को अपना समझता है, और जो ये समझता है कि मैं जिस भूमि पे जन्म लिया हूँ वो भूमि पूजनीय है, और जो तीर्थ स्थान है वो ऐसा समझता है कि वहां पे सिर्फ स्नान करने जाना है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे मेंटालिटी के लोग जो होते हैं वो गाय और गधे जैसे हैं, ऐसा श्रीमद् भागवतम बोलते हैं। सो क्यों ऐसा है? जैसे कि लोग जिस भूमि पे जन्म लेते हैं उस भूमि को बहुत डिवाइन समझते हैं, क्योंकि मैं इस भूमि में जन्म लिया हूं, ऐसा सोचते हैं। बट वो डिवाइन नहीं है, क्योंकि जैसे देखिए हम क्या अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं अपने आप को, इसलिए मेरे से कनेक्टेड जो भी चीज है वो सब अच्छी होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल व्यक्ति अपने आप को अच्छा समझता है तो वो क्या समझता है, ये मेरी वाइफ है तो वो भी अच्छी है, तो अपने वाइफ को भगवान की तरह, डीटी की तरह वर्शिप करता है, उसको गहने पहनाता है, उसको अच्छे कपड़े पहनाता है, उसका अच्छा केयर करता है, और उसको अच्छा खाना खिलाता है। तो जो भी चीज मुझसे कनेक्टेड है वो सब अच्छी है, ऐसा समझते हैं। और मैं जो अपनी वाइफ से प्रेम करता हूँ वो भी डिवाइन है, ऐसा समझते लोग। बट भागवतम ये कहता है कि हमारा शरीर जो है वो ये कफ पित्त वात का बना हुआ है, इसके अंदर पूरा कचरा ही कचरा है। तो हम डिवोटीज, हम इस इंडिया को डिवाइन क्यों मानते हैं? क्योंकि कृष्णा यहाँ पे प्रकट हुए थे, इसलिए डिवाइन है। और बाकी भौतिकवादी लोग इंडिया को डिवाइन क्यों मानते हैं? क्योंकि वो मैं इस भूमि पर जन्म लिया हूँ, भारत माता की जय, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए हम जो एज अ डिवोटी, हमें हर चीज को कृष्णा से कनेक्ट करना चाहिए और उसकी डिवाइनिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। सो जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं, जब हमारी चेतना को हम भगवान से कनेक्ट करते हैं, उस समय क्या डिवोटी पूरे फियरलेस हो जाते हैं। फियरलेस मतलब कि श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि व्यक्ति के अंदर भय कब आता है? जब वो ये सोचता है कि ये वस्तु भगवान से कनेक्टेड नहीं है, या ये सिचुएशन भगवान से कनेक्टेड नहीं है, तब उस व्यक्ति के अंदर भय आता है। और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि कोई गवर्नमेंट का व्यक्ति अगर सर्वे करने निकलता है बाहर शहर में, और शहर में देखता है कि कुछ कई जगहों पर ठीक ठाक कुछ चल नहीं रहा है, तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर डरता नहीं है कभी। क्यों? क्योंकि उसके पता है ये सब चीजें गवर्नमेंट के निरीक्षण में हो रही है। पर जैसे ही वो गवर्नमेंट ऑफिसर ये सोचने लगे कि ये चीज गवर्नमेंट के निरीक्षण में नहीं है, तो तुरंत उसके अंदर चिंता आ जाएगी कि ये कैसे ठीक होगा। जब तक वो ये कॉन्शियसनेस से सर्वे करता है कि सब कुछ गवर्नमेंट के देख रेख में चल रहा है, फिर जितना भी डिस्टर्बेंस हो सिटी में वो ऑब्जर्व करता है, वो सिर्फ नोट डाउन करता है और उस पर वर्क करता है। और जब उसके माइंड में ये विचार आने लगे कि ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, तुरंत उसके अंदर भय आ जाता है। सो उसी तरह डिवोटीज जो होते हैं वो हर सिचुएशन को, हर एक परिस्थिति को भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए डिवोटीज के अंदर कभी भय नहीं आता है। सो जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद अमेरिका गए, इतनी बड़ी आयु में वो अमेरिका गए वृंदावन छोड़ के, और उन्हें पता नहीं था कि कहाँ जाना है अमेरिका में, लेफ्ट जाना है राइट जाना है। वो जस्ट अमेरिका पहुंचे, पूरा डिपेंड थे भगवान के ऊपर, और इतना उन्होंने प्रीचिंग कर दिया कि साइंटिस्ट और एथिस्ट और क्रिश्चियंस को सबको चैलेंज कर दिया उन्होंने, सबको डिफीट कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनके पास पूरा ये फेथ था, कृष्णा इज द कंट्रोलर। सो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आती है, भक्त कभी भयभीत नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रभुपाद जब इंडिया में रहते थे तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में सब जगह बॉम्ब्स
आर्मी लोग फेंकते थे और सब जगह बॉम्ब फूटने की जोर से आवाज आती थी। और प्रभुपाद तब अपने घर पे रहते थे, तो वो एकदम शांति से प्रेम से भगवान की वर्शिप करते थे, कचौरी बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे और उसको खाते थे। तो लोग उनके घर पे जाके बोलते थे कि यहाँ प्रभुपाद जी को के बॉम्ब कहीं भी कभी भी गिर सकता है। तो सब लोग शहर छोड़ के जा रहे थे, तब कलकत्ता में रहते थे प्रभुपाद, सब शहर छोड़ के जा रहे थे। तो इनके भी कुछ मित्र आए प्रभुपाद के, बोले कि चलो आपको भी इधर से निकलना चाहिए, कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। तो प्रभुपाद ने कहा कि वक्त के लिए अगर उसके घर में बॉम्ब गिर जाए और मर जाए तो कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि मैं भगवान को कचौरी ऑफर कर रहा हूँ। अंत में भगवान का स्मरण करते करते मृत्यु होगी तो मैं भगवत धाम जाऊंगा, और भगवान के धाम जाके भी क्या करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा और भोग लगाऊंगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, और अगर मैं बच गया तो भी भगवान की सेवा करूंगा, भगवान को कचौरी बना के भोग लगाऊंगा। तो चाहे मैं मरूं या जिंदा रहूं, मेरा सेवा यही रहेगा, भगवान की सेवा करना, उनको वर्शिप करना। सो चाहे मेरा जीवन आयुष्य रहे या मेरी मृत्यु हो जाए, कार्य मुझे एक ही करना है, चाहे भगवान के धाम में जाके मैं भक्ति करूं, यहाँ रह के भक्ति करूं। सो इस तरह से प्रभु ये पास्ट टाइम से हम समझते हैं कि डिवोटीज कोई भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, भयभीत नहीं होते, क्योंकि उन्होंने हमेशा कृष्णा की शेल्टर ली होती है। तो या सो भक्त जो है भगवान से अटैच रहते हैं, और जो असुर होते हैं वो भगवान की शक्तियों से अटैच रहते हैं। जैसे रावण जो है वो सीता को किडनैप करके एंजॉय करना चाहता था। सीता कौन है? भगवान की शक्ति है। सो राम से अलग करके सीता को एंजॉय करना चाहता है। ऐसे असुर लोग क्या होते हैं कि भगवान से अट्रैक्ट नहीं होते वो, पर भगवान की शक्तियों से अट्रैक्ट होते हैं। भगवान की शक्ति मतलब ऑपुलेंस हो गया, नेम फेम पावर प्रेस्टीज मनी, है ना, इस सब चीज से वो लोग अट्रैक्ट होते हैं। असुर लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं भगवान से अलग होके, मतलब उनको लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। पर जो डिवोटीज होते हैं वो लक्ष्मी नारायण दोनों को साथ में वर्शिप करते हैं। भगवान और भगवान की शक्ति दोनों को साथ में वर्शिप करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है डिवोटीज और असुर के बीच में। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि दुर्योधन जो था वो भी, उसकी क्या मेंटालिटी थी कि वो उसको भी राज्य प्राप्त करना है, पांडवों को वाइप आउट कर देना है, कृष्णा को भी उनको हटा देना है सीन से। सो ये दुर्योधन मेंटालिटी, रावण मेंटालिटी बहुत डेंजरस है। तो इसलिए हमें अपनी कॉन्शियसनेस को रिफॉर्म करना चाहिए। हमें अर्जुन और हनुमान की तरह बनना चाहिए। हनुमान ने क्या किया? सीता और राम को मिलाने का प्रयास किया। इसलिए भगवान, इसलिए ये गीता के अंदर अर्जुन की विजय निश्चित थी। और फर्स्ट चैप्टर में ही हम बहुत सारे जब श्लोक को रेफर करेंगे तो उसमें संकेत आते हैं, स्पेशली जब आप 1.12 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे श्लोक आते हैं जिससे ये संदेश मिलता है कि अंत में विजय जो होगी वो अर्जुन की होगी। जैसे अर्जुन जो था, भगवान जो थे अर्जुन के साथ रथ पे ही बैठे थे। फिर कुरुक्षेत्र जो भूमि था वो अपने आप में पवित्र भूमि था। फिर अर्जुन का जो रथ है, उस रथ के ऊपर जो झंडा है उस पे किसका चित्र था? हनुमान का। यस। सो उसकी भी काफी अलग स्टोरी है, तो वो आती है। फिर शंख भगवान ने स्वयं उनके रथ पे बैठ के बजाया था। फिर अर्जुन का जो रथ था वो अग्निदेव ने गिफ्ट किया था उनको। और ऐसे कई सारे
कौन अलग अलग साइंस थे विक्ट्री के, जब अर्जुन जब ये युद्ध कर रहा था। सो इसलिए हमें एज अ डिवोटीज, अगर हम हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में कृष्ण की शेल्टर लेंगे, तब हम हमेशा सेफ और सिक्योर्ड रहेंगे। और कृष्णा की बेस्ट वे क्या है कृष्णा की शेल्टर लेने की? जब हम ये होली नेम चैंट करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जब हम अटेंटिवली सिंसियरली भगवान का नाम जाप करते हैं, तब एक्चुअल वे वो है भगवान की शेल्टर लेने। सो जब भी हम चैंटिंग करें, इस मूड से चैंटिंग करें कि हम भगवान की शेल्टर ले रहे हैं। और जब हम भगवान की शेल्टर लेते हैं, तब हम फियरलेस हो जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा है, अगर अपनी माता से वो अलग हो जाता है, तो उसके कोई भी अनजान व्यक्ति आएगा, उसको देख के घबरा जाता है, और घबरा के क्या करता है, तुरंत अपनी माता के पास जाता है। और जैसे ही माता की गोद में बैठ जाता है, निश्चिंत हो जाता है। फिर चाहे वो अनजान व्यक्ति उसके निकट भी आता है, उसे डर नहीं लगता है। सो ऐसे भक्त लोग क्या करते हैं, जब भी कोई कठिन परिस्थिति या डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं, तुरंत भगवान की शेल्टर लेते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, ऐसे वो फियरलेस हो जाते हैं। सो ये स्टेज पर हमें ग्रेजुअली पहुंचना है कि हम भगवान की शेल्टर ले सके, भगवान का आश्रय ग्रहण कर सके, भक्तों का संग ले सके, तब हम एक्चुअली में रियल विक्ट्री को प्राप्त कर सकते हैं। तो यस, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Any doubts? प्रभु आवाज आ रही है मेरी? यस प्रभु, बोलिए। प्रभु आपने लक्ष्मी नारायण का नाम लिया, तो प्रभु जी मुझे मतलब ये प्रश्न पहले से ही था कि लक्ष्मी जी जो है वो मतलब कौन से लेवल पे आते हैं? जैसे कि मतलब हम उनको ऐसे मान सकते हैं कि वो ये मटेरियल यूनिवर्स में जो पैसों है, पैसे वाला जो ऑपुलेंस मनी का, उसका मतलब कंट्रोल करते हैं, तो वो डेमीगॉड के लेवल पे आते हैं? या फिर जो जैसे हम बोलते हैं लक्ष्मी नारायण, तो वो कोई डिवाइन पर्सन के लेवल पे आते हैं लक्ष्मी जी? नहीं, जो डेमीगॉड्स जो होते हैं वो जीव तत्व होते हैं, और लक्ष्मी जी जो है वो जीव तत्व नहीं है, वो भगवान की शक्ति तत्व है। तो इस भौतिक संसार में जो आप ये धन और मनी का जो पावर देख रहे हो, वो जस्ट एक अंश है लक्ष्मी देवी का। तो और वो अंश पूरा वो संभालते हैं कुबेर, जो ट्रेजरर है देवताओं के, तो उनको देख रेख के लिए दिया है। सो लक्ष्मी जी जो है वो शक्ति तत्व है भगवान के। एक्चुअली 4 तत्व होते हैं, एक विष्णु तत्व, एक शक्ति तत्व, एक शंभु तत्व और एक जीव तत्व। तो लक्ष्मी देवी, सीता देवी, श्रीमती राधा रानी, ये सब शक्ति तत्व में आते हैं। और जितने भी देवी देवता है जो इस मटेरियल यूनिवर्स को मैनेज करते हैं, वो जीव तत्व की कैटेगरी में आते हैं। हम लोग भी जीव तत्व की कैटेगरी में आते हैं। भगवान के जितने अवतार हैं वो विष्णु तत्व कैटेगरी में आते हैं, और भगवान शिव को अलग कैटेगरी है, शंभु तत्व। तो इस तरह से ये। प्रभु जी वन मोर क्वेश्चन, समय है पूछूं तो? हाँ, प्रभु जी, यस यस। मुझे पता है तब तक जब समुद्र मंथन हुआ था तब लक्ष्मी जी प्रकट हुए थे। हम्म। सही है या सही है प्रभु? हाँ, सही बात है, सही बात है, यस। यस प्रभु। तो तो प्रकट हुई थी वैसे। तो ऐसे ही भगवान या भगवान की शक्ति अलग अलग वे से अवतार लेती है इस भौतिक संसार में। जैसे भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के थ्रू जन्मे थे, प्रकट हुए थे। भगवान रामचंद्र दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। ऐसे इस भौतिक संसार में लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन के थ्रू प्रकट हुई थी। यस, तो और प्रभु वैकुंठ जी में वो मतलब इटरनली रहती है। ओके प्रभु, यस। मेरा यही क्वेश्चन था कि वो तब प्रकट हुए, तो उसके पहले क्या हम लक्ष्मी नारायण मतलब ऐसे बोलते थे? बस हाँ, उससे पहले यस लक्ष्मी आप। नारायण थे ही।
है ना। लक्ष्मी नारायण इटरनली वैकुंठ में वास करते हैं। समुद्र मंथन के थ्रू इस भौतिक संसार में लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन के थ्रू प्रकट हुई। तो जैसे भगवान कृष्ण द्वापर युग में प्रकट हुए, इसका मतलब ये नहीं कि द्वापर युग से पहले भगवान नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, ऐसा नहीं है। अपीयर है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं सूर्य का। सूर्य सुबह 6 बजे उगता है, तो उसका मतलब ये नहीं 6 बजे से पहले सूर्य था ही नहीं। तो इस तरह से भगवान की पास टाइम्स एक्ट करती है। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। यस, और कोई क्वेश्चंस? ओके, सो हम एंड करते इधर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।